इस बार मौत आने वाली पीढ़ी के अधिकार की सुरक्षा के लिए हो। इसलिए आज बेरमो के साथ साथ झारखंड के तमाम विस्थापितों को मैं यही कहूंगा कि आज आवश्यकता है आपके एकजुट होने की, आज आवश्यकता है आपको एक साथ चलने की। अरे लड़ाई पहले जीत तो लो, फिर अलग अलग दिशा तय कर लेना। लड़ाई जीतने से पहले ये अलग अलग दिशा तय करने लगते हैं। इसलिए आज हमारी ये दुर्गति है, उसका परिणाम हमारे सामने है। आज उसी का परिणाम हमारे सामने है। इसलिए हम किस राजनीतिक दल से है नहीं है, कोई मेटर नहीं है। अगर कोई रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथी रहे, जेएमएम के रहे, कांग्रेस के रहे, आजसू के रहे या एमसीसी माले के रहे, जो झारखंड के रैयत विस्थापितों की आवाज को बुलंद करेंगे, हम पार्टी के प्रोटोकॉल से हटकर उठकर उनका साथ समर्थन करेंगे। पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, पार्टियों का एक कालखंड होता है। कालखंड के बाद वो पार्टियां भी काल के गाल में चली जाती हैं, लेकिन बचता है कुछ तो मानव समुदाय बचता है। उस मानव समुदाय की सुरक्षा के लिए हम किसी भी प्रोटोकॉल को तोड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज बेरमो की सरजमी में जितने भी रैयत आए हैं, आप सभी से आग्रह होगा इस बार एकजुटता से आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। परिणाम क्या होगा नहीं होगा वो तकदीर पे छोड़ दीजिए। ऐसे भी 70 सालों में कौन सा हमारा अच्छा परिणाम हुआ है। मौत से बुरा क्या होगा, वो दमनकारी प्रशासन प्रबंधन की गोलियों से मारे जाएंगे, उससे बुरा क्या होगा। इसलिए इस बार जो भी रैयत आंदोलन के लिए घर से निकले, ये ध्यान के आइएगा, या तो जीत के आएंगे या तो वीरगति दे के आएंगे। यदि झारखंड अलग राज करने वाले लोग वो भी घर से यही निकलकर यही सोच के निकले थे, या तो झारखंड आज अलग करके आएंगे या तो वीरगति दे के आएंगे। झारखंड आज अलग लेंगे तो बेशक हम नहीं रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी उसे सजाएगी। वही सोच के भारत को भी अंग्रेजों से आजाद किया गया था, वही सोच के झारखंड को भी अलग किया गया था। तो आज वही सोच के विस्थापन की लड़ाई भी लड़ी जानी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी सजाई। हमको जो करना है वो हम तो करके जाएंगे, आने वाले नया मौसम बनाएंगे, हमें यह तय करना होगा। जो आह्वान हुआ है 6 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन चक्का जाम का, मैं चाहूंगा सभी रैयत एकजुट होकर उस चक्का जाम के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और मैं भी अपने जेल कैंप परिवार के सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वे लोग भी उस कार्यक्रम में साथ सम्मिलित होंगे। और हमें भी क्षेत्र से जब जब समय मिलेगा हम आएंगे, जाएंगे, आते जाते रहेंगे। हम आपको अपनी निगरानी में रहेंगे, आपके उस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ये मैं सभी से आह्वान करता हूं। पुनः कहेंगे, जान एक दिन सबकी जानी है, जिंदगी एक पानी है, चांद एक दिन जानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है, जान एक दिन सबकी जाएगी। आज तकलीफ इस बात की है कि जान जाने का डर केवल रैयतों को है, प्रबंधन को नहीं है। ये डर सब में होना चाहिए, क्योंकि जान सबकी एक ही तरीके से जाती है। उनको लेने के लिए स्पेशल यमदूत नहीं आएंगे, हमारी तरह उनका भी मौत होगा। इसलिए अब जान की परवाह न करते हुए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ी जाए। नहीं तो आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या उनका रूप है। यही बोकारो जिला बीएसएल में इतना खटाल कब्जा किया है कि इनका हैसियत नहीं होता है। कई एकड़, कई हजार एकड़ जमीन में कब्जा है, इनकी औकात नहीं होती है। सोच के देखिए 20 साल बाद झारखंड का मंजर क्या होगा, भयावह होगा। केवल बचेगा कहाँ मालूम है, नवाडी का ऊपर घाट एक जंगल का हिस्सा,
टुंडी का वो पहाड़, जहां जहां कोलियरी है, जहां जहां उद्योग है, जहां जहां इनकम का सोर्स है, वो क्षेत्र नहीं बचे। चाहे वो गोमिया रहे, चाहे वो कठारा रहे, चाहे वो बेरमो रहे, चाहे वो चंद्रपुरा रहे, चाहे वो बागमारा रहे, चाहे वो झरिया रहे, चाहे वो रामगढ़ रहे, चाहे वो रजरप्पा रहे, चाहे वो चिरकुंडा रहे, चाहे वो फरकुंडा रहे, नहीं बचेगा। बचेगा तो केवल नावाडी का ऊपर घाट, टुंडी का जंगल, मेरा तो चांची का पहाड़, बचेगा कसमार का गांव, बचेगा झुमरा का चतवा चट्टी का इलाका। अगर आज हम हिम्मत नहीं करते हैं, 20 सालों में आपके सामने एक बदलती हुई तस्वीर दिखेगी और उस तस्वीर में आप बस केवल साफ करेंगे ये तस्वीर, ये गांव हमारा हुआ करता, ये गांव हमारे दादाजी का था, ये हमारे गांव नाना जी का था, यहाँ बचपन में नानी के साथ मेला देखने जाते थे। आज वो किनके कब्जे में जाएगा? यही माफियाओं के कब्जे में चला जाएगा। माफियाओं के कब्जे में क्यों जाएगा? संवैधानिक पद में रहने वाला एसडीएम उनका सपोर्ट करता है, संवैधानिक पद में रहने वाला एसडीपीओ उनका सपोर्ट करता है, संवैधानिक पद में रहने वाला जनरल मैनेजर उनका सपोर्ट करता है। ये हालत है। इसलिए आज एक क्रांति की आवश्यकता है। रैतों के बीच से एक क्रांति होनी चाहिए, रैतों के बीच से गुलगुलाहट होना चाहिए, रैतों के बीच से एक इनकलाब होना चाहिए, और यह इनकलाब एक नया सैलाब लेके आएगा, इसकी तैयारी होनी चाहिए। हम फिर कहेंगे, हमको बिल्कुल अपनी जान की भी परवाह नहीं है, हमें किसी चीज की परवाह नहीं, हम जान हथेली में लेके चलते हैं। जब आपको चाहिए हम थाली में सजा के दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, बस एक ही शर्त है कि जिस दिन हम जान लेंगे उसके बाद फिर कोई नया जान जाने की जरूरत ना पड़े। जो दिन चाहिए, आज चाहिए, आज हमारी जान को शर्त ले लो, थाली लेके आओ, हम थाली में गर्दन सौंप देंगे, लेकिन एक ही शर्त है कि मेरे बाद कोई फिर दूसरा गर्दन नहीं कटना चाहिए। उसके बाद माफियाओं के हौसले को इतना कुचलना है तो उन्हें झारखंड से भागना पड़े। बिल्कुल जिस दिन चाहिए हाथ चाहिएगा हम दे देंगे, रोज हथेली पे ही लेके चलते हैं। 1 महीने का विधायक बनने का कैरियर, और देख लीजिए कितना संकट है। 1 महीने, अरे लोग 1 दशक तक रहते हैं फिर भी कोई टेंशन नहीं होता है। उनको मालूम है कि जनता का काम है, जनता हल्ला करेगी। लोग ऐसे बोलते विधायक लोग, कभी कभी हमको भी बोलते हैं कि अरे बाबू जनता लाओ, फिर भुलाएगी तो की पब्लिसिटी कर हटाएं। ऐसे हमको भी 2-4 को लेक्चर देता है कि जनता का काम है हल्ला करना, ऐसे बोलता है। अरे चुपचाप रहो, कभी कभी आंख बंद करे लगे, कभी कभी कान बंद करे लगे, कभी कभी जुबान बंद करे लगे, और तुम्हें आंखों खुला रखल है, कानों खुला रखल है, और इतना बोल रहा है कि तो बड़ी रिस्क हो। हम कहले कोई दिक्कत ना है, बस एक गो तमन्ना है कि हमर जान के बाद और कोई दूसरा जान जाए ना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। 6 तारीख के इस कार्यक्रम को सफल बनाए, उसके लिए अभी हमारे पास जो पर्याप्त समय है तैयारी किया जाए। हमारे संगठन की ओर से पुरजोर सहयोग रहेगा, हमारी उपस्थिति रहेगी। और मैं फिर वही कहूंगा, जब भी रैतों की बात, अच्छा एक बात छूटा था, विधानसभा का जो सत्र चलेगा फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च में, विस्थापन के मुद्दे को उसी अंदाज में उठाएंगे जिस अंदाज में बिल्कुल विधानसभा में इस बार विस्थापितों का मामला ऐसा गूंजेगा मानो किसी विधायक की आवाज नहीं हो, झुमरा के किसी शेर की आवाज। चलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। ऐसे भी जब हम विधानसभा के अंदर नहीं गए थे तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि देखेंगे ना जरा में स्कॉर्पियो में जैसा बोलता है वहाँ कैसा बोलेगा। हम बोल रहे हैं कि ऊपर से भी तेज बोलता है। तो निश्चिंत रहिए, हम वहाँ भी अपनी आवाज को बुलंद करें पुनः, क्योंकि समय अभाव है। हम लोग को कसमार के बाद फिर रांची चल के जाना है, कल रामगढ़ भी जाना है, और हम वो एक ही शायद जैसा विधायक हैं तो सारा विधानसभा को देख रहे हैं। जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके बीच रहेंगे। आज पुनः विस्थापित तमाम विस्थापित अभिभावक, विस्थापित परिवार से आए हुए हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान संगी साथी, आप सभी को इनकलाबी जोहार। जय झारखंड, जोहार झारखंड। विस्थापित एकता को बुलंद करें,
झारखंड की आवाज को बुलंद करें, अपने हक अधिकार की लड़ाई को बुलंद करें। और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी मीडिया के साथी आए हैं, जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं, उसको अभिनंदन करते हैं। और हम चाहेंगे, उनसे विशेष चाहेंगे कि न्यायपालिका तक विस्थापित की आवाज, विस्थापित का समस्या जाते जाते एक पीढ़ी बीत जाती है। कम से कम मीडिया पत्रकारिता में इस प्रकार विस्थापितों की आवाज की गूंज हो कि गूंज दिल्ली तक सुनाई दे। मैं उनसे आह्वान करता हूँ, क्योंकि आज कार्यपालिका मौन हो चुकी है। कार्यपालिका यानी उसी के अंग हैं डीसी, उसी के अंग हैं एसडीएम, उसी के अंग हैं सीओ बीडीओ। कार्यपालिका लगभग अपनी आंख को बंद कर चुकी है, क्योंकि उनको भी मालूम है क्यों लफड़े में पड़ना है। एक अच्छी खासी नौकरी है, अच्छे खासे परिवार है, उसी में जीवन यापन करना है। विधायिका से सवाल जवाब हम विधानसभा के सत्र में करेंगे और न्यायपालिका काफी दूर है। अभी हमारे सामने कोई मौजूद है तो पत्रकारिता के बंधु मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रैयतों की आवाज को इतना बुलंद करे कि इस बार उनके साथ इंसाफ होकर रहे। हम आपसे यह अनुरोध करते हैं। कविता के बाद जोहार, आदाब, नमस्कार, जय झारखंड।